नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा के यूथ के प्रखंड अध्यक्ष जमुई के वाल्मीकि सिंह चंद्रवंशी। इनसे बात करेंगे जिस प्रकार से इन दिनों बिहार में क्राइम बढ़ गया है, साथ ही साथ तेजस्वी के यहाँ जिस प्रकार से ईडी सीबीआई की छापेमारी चल रही है और जिस प्रकार से जदयू नेता आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी लगातार इनके पीछे की बात बता रही है। चंद्रवंशी जी, सबसे पहले तो जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार कहता हूं जी, और ये कहना चाहता हूं कि आए दिन जिस प्रकार से बिहार में घटनाएं घट रही हैं, हो रही हैं, और जब से महागठबंधन की सरकार आई है तो जो भी आपराधिक किस्म के लोग हैं वो सक्रिय हो गए, वो बिल में से निकला है, वो सक्रिय हो गए। और कल की भी घटना देखिए, पटना में दो जगह घटनाएं घटी है, रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ये सब कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी की नाकामी को दर्शा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले हमारे चंद्रवंशी समाज के प्रमोद चंद्रवंशी जी के भाई की जो जिस प्रकार से अपहरण के बाद हत्या हुई जी, 21 फरवरी को ये घटना घटी। 5 दिनों तक उनको अपहरण करके रखा गया, उसके बाद उनकी हत्या की गई और आज तक उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं है, कोई अपराधी नहीं पकड़ा, कोई अपराध नहीं। और जिनकी हत्या हुई वो भी महागठबंधन में सत्ताधारी दल के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के प्रदेश महासचिव रह चुके हैं, तब ये हाल है। और उनके भाई साहब हमारे जो गार्जियन स्वरूप मानते हैं हम लोग उनको समाज के रूप से, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी माने जाते हैं। दो बार ओबरा से चुनाव जदयू के टिकट से। जिस समय जनता दल यूनाइटेड बनी थी उस समय से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रहने का काम इन्होंने किया है और उनके हाथों को मजबूत किया। लेकिन समर्पित कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि जब अपराधियों का मनोबल कितना मजबूत है कि मुख्यमंत्री जी के करीबी के भाई की, जो खुद सत्ताधारी दल के महासचिव हैं, उनकी अपहरण करके 5 दिनों तक रख करके और उनकी हत्या की जाती है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। तो ये क्या है? जंगल राज पार्ट 2। लेकिन एक चीज आ जाता है वाल्मीकि जी कि जब मुख्यमंत्री जी आपके साथ रहते हैं तो सब ठीक रहता है, जैसे आपसे अलग हुए आप लोग को भी लॉ एंड ऑर्डर की याद आ जाती है। जी देखिए, आप इससे पहले आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनाई थी तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हम लोगों ने रोक करके रखवाया और अपराधियों को जेल के अंदर भेजने का काम किया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अब एकमात्र कठपुतली बन चुके हैं। अब सत्ता के लिए उनको बस कुर्सी चाहिए। आज जो ये ईडी सीबीआई का छापा पड़ रहा है, वो कहते हैं भाजपा वाले करवा रहे हैं, भाजपा वाले करवा रहे हैं। ये हम लोगों से अच्छा है कि आप जनता दल यूनाइटेड में ही पूछिए, क्योंकि अभी जनता दल यूनाइटेड के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री ललन सिंह जी, उन्होंने ही लालू प्रसाद यादव जी पे, जो हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे माननीय लालू प्रसाद यादव जी, उन पर जो है कि केस करने का काम उन्होंने ही किया था और सारे सबूत के साथ किया था। तो अब देखिए, जो ईडी है सीबीआई सबूत के नहीं मानता है, कोर्ट में तो आपको सबूत चाहिए। कोर्ट और न्यायपालिका पे भरोसा रखिए। अगर आपने गलत नहीं किया है तो न्यायपालिका उसका न्याय करेगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी या कोई और पार्टी क्या करेगी? आपका मानना है कि जिस प्रकार से है तबाह मची है, अगर सीबीआई ईडी परेशान कर रही है और आप ईमानदार हैं, आपको कोई डर नहीं है, तो आप कोर्ट में जाइए, उसका कंप्लेन कीजिए। कोर्ट में जाइए। जो वहाँ पैसे पकड़े गए, अमेरिकन डॉलर पकड़े गए, उतने ज्वेलरी पकड़े गए, कहाँ से आप लाए? आप साबित कीजिए कि कैसे लाए, वो आप कोर्ट को सबूत दीजिए, हमको सबूत देने की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पर यदि कोई एजेंसी गड़बड़ कर रही है तो कोर्ट उस पर तुरंत जो है लगाम लगा सकता है। देश में देखिए, न्यायपालिका, विधायिका, ये सब स्वतंत्र है और मीडिया जो है ये भी स्वतंत्र है अपनी बातों को रखने के लिए, लोगों से अपनी बातों को कहने के लिए। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अगर स्वच्छ हैं, आपकी छवि में कोई दाग नहीं है, तो कोर्ट को आप साबित कीजिए ना। सबसे बड़ी बात है कि देश की जो न्यायपालिका है, इस पर उंगली उठाने की हिम्मत किसी को नहीं है। नहीं, भारत की जो हमारा जो संविधान कहता है, हमारी न्यायपालिका निष्पक्ष न्याय करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारी मीडिया जो है, कि आप नहीं जा रहे हैं कोर्ट में क्योंकि आपको पता है कि आप दोषी हैं। बिल्कुल, अगर नहीं जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो है। आप जाइए, कोर्ट में जाइए। पता है कि वहाँ जाने से भी राहत नहीं मिलने वाली है, सबूत आपके खिलाफ है। हाँ, अब जो भी हो, अब तो ये कोर्ट का फैसला है। लेकिन आपकी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है जी सर, कि सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया है कि सबसे ज़्यादा खुशी ईडी की जो छापेमारी हो रही है तेजस्वी यादव के यहाँ, लालू प्रसाद के और संबंधियों के यहाँ, उसमें सबसे ज़्यादा खुशी जदयू को है, नीतीश कुमार को है, क्योंकि जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि तेजस्वी को सत्ता सौंपिए और आप देश की राजनीति कीजिए, वैसे में हम निश्चिंता के साथ आप 2025 तक मुख्यमंत्री बने रह सकते। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी किसी को कुछ कुर्सी सौंपने वाले हैं नहीं।
वो कुर्सी के लिए देखिए, अभी जो उनको, मैं नहीं कहता और ये हमारी पार्टी भी नहीं कहती है, लेकिन पलटू राम की जो संज्ञा दी गई है वो भारतीय जनता पार्टी वालों ने नहीं दी है जी जी, वो हमने नहीं दिया है उनको। उनके ही जो जिनकी, और जब ये चुनाव लड़ने जाते हैं तो पूरे चुनाव में आपने देखा होगा जंगल राज है, लोग शाम को घर से बाहर नहीं निकलते थे, आप हमें चुनिए, जनता ने इनको चुन करके अभी क्या भेजा। मुख्यमंत्री जी ने भारी सभा में जब तेजस्वी यादव मंच पर आते हैं तब कहा है कि 2015 के पहले 2005 के पहले क्या था बिहार? तो वही तो, अब 2005 के पहले क्या था जो आप जनता से पूछते हैं, बगल में ही आपके बैठे रहते हैं, उन्हीं से पूछ लीजिए ना। 90 से 2005 क्या था? हाँ, तो इधर जो जनता से आप पूछ रहे हैं, जनता से आपने, जनता को हमेशा छलने का काम किया है। जनता ने एनडीए को समर्थन दिया था, लेकिन आपका कुर्सी मोह जो है, कुर्सी मोह आपको कहाँ से कहाँ ले गया, और आज आपका जनाधार खत्म हो रहा है। इसी से जदयू तीसरे दर्जे की पार्टी बनी। आप देखिए, ये तो देखने की चीज़ है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये विनय पूर्वक हाथ जोड़ करके आग्रह करूंगा कि जो हमारे गार्जियन स्वरूप थे, हमारे समाज सेवी मनोज सिंह चंद्रवंशी जी, उनके हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सजा दिलाई जाए, वरना चंद्रवंशी समाज आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी नेता वाल्मीकि चंद्रवंशी, जिनका साफ तौर पर कहना है बिहार में विधि व्यवस्था की जो स्थिति है वो चरमरा गई है, और प्रमोद चंद्रवंशी के भाई की जिस प्रकार से हत्या हुई है अपहरण के बाद, अगर उनके हत्यारों को नहीं पकड़ा जा रहा है तो बाध्य होकर के चंद्रवंशी समाज बिहार में आंदोलन करेगा, और तब जाकर मजबूरी में सरकार को कड़ा कदम उठाना होगा। हालांकि वाल्मीकि जी के दावे में क्या सच्चाई है वक्त बताएगा। फिलहाल बने रहें ब्रेकिंग व्याग के साथ।